कितने यहाँ पे वो लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, खरा जीवन जीना चाहते हैं और एक धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं। उस दौड़ पे दौड़ना चाहते हैं जो हमें स्वर्ग तक ले जाती है। हर एक व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है वो हर एक व्यक्ति इस प्रकार का जीवन जीना चाहता है। परंतु क्या कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया है, क्या ये अनुभव किया है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि वो सच्चाई के रास्ते पे चले, पवित्रता का जीवन जिए, धार्मिकता का जीवन जिए, सच्चाई के रास्ते पर चले, खरा जीवन जिए, सच बोले, परंतु कभी ना कभी ऐसा होता है किसी कारणों के वजह से कि वो भटक जाते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद ज़मीन और आसमान के बनाने वाले प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, आपका धन्यवाद हो। आप जैसा कोई नहीं प्रभु, आप सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे उत्तम और सबसे प्यारे हैं प्रभु। आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, जब आपका परिवार प्रभु जी, आपके बच्चे एक जगह यहाँ जमा है प्रभु जी, क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, हम आप पे विश्वास करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, अब जब वचन बांटा जाता है प्रभु जी, मैं अपने बुद्धि का, समझ का सहारा ना लूँ प्रभु जी, अपने शब्दों का सहारा ना लूँ प्रभु जी, पर जो आपसे सीखा है, जो आपने बताया है प्रभु, वो प्रभु जी आज यहाँ पे बांट सकूँ। और हमें सुनने वाले कान दीजिए और ग्रहण करने वाला हृदय दें प्रभु जी, ताकि हम सिर्फ सुने ही नहीं प्रभु जी, उसको ग्रहण भी कर सकें और उस पर चल सकें प्रभु जी। यहाँ जितने मौजूद हैं हर एक के साथ रहिए। छोटी विनती प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, ये मौका देने के लिए, ये आपके बीच में हो प्रभु का वचन बांटने के लिए। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ आके जो मैंने सीखा है परमेश्वर से, मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। और पास्टर जी, आपका, आपकी कलीसिया का बहुत बहुत धन्यवाद हो, जो हमेशा मेरे लिए अपने दरवाज़ों को खोले रखते हैं, कभी बंद नहीं करते। आपका धन्यवाद हो। एक छोटा सा सवाल है जिसके साथ मैं आज का वचन शुरू करने जा रहा हूँ। सवाल पूछने से पहले मेरे को पता है कि जवाब आपका हाँ ही होगा। जितने हम बैठे उन सब का जवाब हाँ ही होगा। और सवाल ये है कि कितने यहाँ पे लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, कितने यहाँ पे वो लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, खरा जीवन जीना चाहते हैं और एक धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हैं। उस दौड़ पे दौड़ना चाहते हैं जो हमें स्वर्ग तक ले जाती है। हर एक व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है वो हर एक व्यक्ति इस प्रकार का जीवन जीना चाहता है। परंतु क्या कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया है, क्या ये अनुभव किया है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि वो सच्चाई के रास्ते पे चले, पवित्रता का जीवन जिए, धार्मिकता का जीवन जिए, सच्चाई के रास्ते पर चले, खरा जीवन जिए, सच बोले, परंतु कभी ना कभी ऐसा होता है किसी कारणों के वजह से कि वो भटक जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो अपने रास्ते, जिस सच्चाई के रास्ते पे वो लोग चलते हैं, एक समय किसी कारणवश उनके जीवन में ऐसा आता है कि वो अपने रास्ते से भटक जाते हैं। वो व्यक्ति जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है, धार्मिकता के रास्ते पे चलता है, पवित्र जीवन जीता है, खरा जीवन जीता है, कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा अपने अंदर भी या अपने दोस्तों के अंदर, अपने परिवारों वालों के अंदर, कि वो खराई के रास्ते पे चलते चलते कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है, कुछ रीजंस ऐसे हो जाते हैं कि वो अपने रास्ते से भटक जाता है। और ऐसे बहुत से कारण होते हैं जो रीज़न होता है, जिसके वजह से, जो कारण होते हैं जिसका वजह से एक इंसान पवित्रता के रास्ते से भटक जाता है।
और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कारण है, जो इसका रीज़न है, उसके ऊपर आज हम मनन करेंगे कि क्या सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से बहुत से लोग पवित्रता के रास्ते पे चलते चलते भटक जाते हैं, धार्मिकता के रास्ते पे चलते चलते भटक जाते हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलते चलते भटक जाते हैं। उस कारण को बताने से पहले मैं आपको सच्ची घटना बताता हूँ। एक शहर में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन हो रही थी जहाँ पे बहुत से मसीह लोग जमा हो रहे थे, और एक पास्टर जो थे, परमेश्वर के दास जो थे, वो वचन को बांट रहे थे। और वचन को बांटने के बाद एक समय आया जब वो पास्टर उस सारी भीड़ से, जितने लोग यहाँ मसीह लोग जो परमेश्वर के लोग वहाँ जमा थे, वो परमेश्वर का दास उन लोगों से कहता है कि मैंने अपने वचन जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो मैंने समाप्त कर दिया है। अब समय होगा, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपके पास कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत से लोग खड़े होते हैं, अलग अलग प्रकार के सवाल वो उस पासबान से, पास्टर से पूछते हैं। और बहुत हिम्मत जुटा के, बहुत हिम्मत करके एक लड़का, जवान लड़का उस भीड़ में खड़ा होता है, अपना हाथ उठाता है, बोलता है, पास्टर मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो पास्टर उस लड़के से कहता है, हाँ आपको मुझसे क्या पूछना है। वो लड़का बहुत हिम्मत जुटा के, जवान लड़का बहुत हिम्मत जुटा के पास्टर से कहता है, पास्टर जी मैं धार्मिकता के रास्ते पे चलता हूँ, सच्चाई के रास्ते पे चलता हूँ, धर्मी जीवन जीता हूँ, खरा जीवन जीता हूँ, सच बोलता हूँ, किसी भी प्रकार का पाप कोशिश करता हूँ मेरे जीवन से ना हो। परंतु मैं उस रास्ते पे चलते चलते एक समय आता है कि मैं उस रास्ते से भटक जाता हूँ। जब मैं पवित्रता के रास्ते पे चलता हूँ, जैसा जीवन परमेश्वर ने जीने के लिए मुझे कहा है, जैसा जीवन ये पवित्र शास्त्र बाइबल हमें जीने के लिए कहता है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ उस जीवन को जीने की। परंतु कई बार ऐसा होता है कि मैं उस रास्ते से भटक जाता हूँ, उस धार्मिकता के रास्ते से भटक जाता हूँ, सच्चाई के रास्ते से भटक जाता हूँ। और वो पास्टर बहुत ध्यान से उस जवान के उस सवाल को सुनता है और सोचता है कि मैं किस प्रकार से इस जवान को इस बात का जवाब दूं, या किस प्रकार से इस जवान को समझाऊं कि ये अच्छे से समझ सके और इसके दिमाग से ये बात कभी भी ना निकले। पास्टर उसको एक छोटी सी कहानी बताता है। वो कहता है, एक लड़कों का एक गैंग था, एक दोस्त थे, एक ग्रुप था, और वो जो दोस्त थे वो आपस में बहुत प्रेम करते थे, बहुत अच्छे और सच्चे मित्र वो लड़के थे। और जब भी उन लड़कों को समय मिला करता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय एक साथ बिताया करते थे, क्योंकि वो एक बहुत बेस्ट फ्रेंड थे। वो ग्रुप जो था वो बेस्ट फ्रेंड से भरा हुआ था, और ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अपने एक साथ बिताया करते थे। एक साथ वो पार्टीज़ करने जाया करते थे, एक साथ उन्होंने स्कूलिंग करी थी, एक साथ उन्होंने अपनी कॉलेज को किया था, और एक साथ वो पार्टीज़ में जाया करते थे, घूमा फिरा करते थे। और एक ही साथ जब वो जाया करते थे पार्टीज़ में, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी वो किया करती थी जो वचन के अकॉर्डिंगली सही नहीं थी। जब वो दोस्तों का ग्रुप किसी पार्टीज़ में जाया करता था तो गलत काम भी किया करता था, शराब पिया करता था, सिगरेट पिया करता था। एक साथ वो सारे इन कामों को किया करते थे। परंतु एक समय ऐसा आया जब उसमें से एक दोस्त संडे को चर्च जाता है, और जब वो दो संडे को चर्च आता है तो वो जो पास्टर वहाँ पे प्रचार कर रहे थे वो धार्मिकता के जीवन पे ही प्रचार कर रहे थे। वो पास्टर वहाँ पे प्रचार कर रहे थे कि जो तुम्हारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर आपके शरीर में वास करता है, और इसी वजह से आपको कोई हक नहीं है कि आप अपने शरीर को उन चीज़ों से दूषित करें, नाश करें जिसमें परमेश्वर वास करता है। लड़का बहुत ध्यान से परमेश्वर के उस वचन को सुनता है, पास्टर की बातों में ध्यान लगाता है, बहुत गंभीरता से उस पास्टर के वचन को वो सुनता है और अपने जीवन में लेता है। और जब उस वचन को सुन रहा था तो उसके जीवन में रिग्रेट्स आने शुरू हो जाते हैं, और वो सोचता है कि मेरे को परमेश्वर ने इतना अच्छा बना के संसार में भेजा है, और मैं क्या किन गलत कामों से परमेश्वर की इतनी खूबसूरत रचना का अपमान कर रहा हूँ। और उस चर्च में बैठ के वो निर्णय लेता है कि अब मैं उन कामों को नहीं करूँगा जो अब तक मैं
करता था। अब मैं शराब नहीं पीऊँगा, अब मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, और भी अलग अलग प्रकार के किसी भी पाप को मैं नहीं करूँगा। और ये निर्णय लेके वो लड़का संडे वर्शिप के बाद अपने घर चला जाता है। पूरे हफ्ते काम करता है, उसके बाद वीकेंड होता है, सैटरडे संडे होता है। उसके वो जो दोस्त जिसके साथ वो घूमा करता था, वो दोस्त उसको बार बार फ़ोन कर रहे थे कि दोस्त यार तू कहाँ है, हम पार्टी करते हैं, तू हमारा फ़ोन को नहीं उठाता, तू कहाँ है, हम तुझे मिस कर रहे हैं। वो अपने दोस्तों का मैसेज का रिप्लाई कर देता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, अब मैंने वो चीज़ें छोड़ दी है जो मैं तुम्हारे साथ मिलके किया करता था, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। समय बीतता जाता है। उस जो लड़कों का जो एक ग्रुप होता है, उसमें से एक लड़के का किसी दिन बर्थडे होता है, और जिस दोस्त का बर्थडे होता है वो अपने हर एक दोस्त को अपने बर्थडे पे इनवाइट करता है कि हम यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में जाके पार्टी करेंगे। और वो लड़का जिसने सारी गलत कामों को छोड़ दिया था, उसके पास भी उस लड़के का फ़ोन आता है कि आज मेरा बर्थडे है, मैं इस रेस्टोरेंट में पार्टी दे रहा हूँ, ज़रूर आना। वो पूरी कोशिश करता है अपने दोस्त की बात को टालने के लिए कि मैं किसी तरह ना जा पाऊँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ जाके अपने दोस्तों के साथ मिल जाऊँगा तो मेरे को उन चीज़ों में वो इन्वॉल्व कर लेंगे। पर बहुत अपने दोस्त को बुलाने के बाद वो दोस्त किसी तरह अपने दोस्त के साथ उस पार्टी पे चला जाता है, परंतु वहाँ भी वो उन चीज़ों का सेवन नहीं करता जो उसके दोस्त वहाँ पे कर रहे थे। परंतु जिस दोस्त की वहाँ पार्टी थी, जब उसको देखता है कि मेरा दोस्त उन चीज़ों को नहीं खा रहा है, उन दोस्त चीज़ों को नहीं पी रहा है जो हम सब कर रहे हैं, तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है। वो सोचता है किसी तरह मैं अपने इस दोस्त को भी यहाँ पे आज पिला के रहूँगा। वो बोलता है तू मेरा सच्चा दोस्त है, तू अगर मेरे से प्यार करता है तो आज मेरे साथ यहाँ पे शराब पिएगा और सिगरेट पिएगा। वो पूरी कोशिश करता है कि मैं अपने इस दोस्त को मना कर दूँ, और वो बार बार मना भी करता है, परंतु वो अलग अलग प्रकार से अपने उस दोस्त को जिसने उन सब चीज़ों का सेवन करना छोड़ दिया था ब्लैकमेल करता है। अगर तो इन सब चीज़ों को नहीं खाएगा, नहीं पिएगा, तो हम तेरे से आज के बाद बात नहीं करेंगे, तेरी दोस्ती तोड़ देंगे, तेरे से मिलना छोड़ देंगे। अलग अलग प्रकार से ब्लैकमेल करता है, और वो जो दोस्त जिसने इन सारी चीज़ों को छोड़ रखा था, उनके भावनाओं में वो आ जाता है और बह जाता है, और अपने दोस्तों के बार बार बोलने के बाद, ब्लैकमेल करने के बाद, वो दोबारा उन सब चीज़ों का सेवन शुरू कर देता है जिसको नहीं करने की उसने चर्च में जाके प्रॉमिस करी थी। और जब एक बार उस चीज़ों का सेवन करना दोबारा शुरू कर देता है तो फिर वो बाद में नहीं रुकता है। और जब ये पास्टर उस लड़के को ये कहानी सुना रहे थे, तो पास्टर उस लड़के से पूछते हैं, जो कन्वेंशन की मैंने आपको बात करी थी, पास्टर पूछते हैं तुमने इस कहानी से क्या सीखा। वो लड़का बहुत सोचता है, अपने दिमाग में बार बार उन घटनाओं को बार बार सोचता रहता है कि पास्टर जी ने कौन सी कहानी सुनाई, मैंने क्या सीखा। वो लड़का पास्टर को बोलता है, पास्टर जी मैंने ये सीखा कि अगर मुझे धार्मिकता के रास्ते पे चलना है, अगर मैंने सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहता हूँ, अगर मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ, अगर मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहता हूँ, तो मुझे अपनी संगति बदलनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता है अगर मैं सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहता हूँ, मैं धार्मिकता के रास्ते पे चलना चाहता हूँ, तो मुझे अपने उन दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा जो मुझे इन सब चीज़ों के लिए बुलाते हैं और उकसाते हैं। मेरे प्रियो, वो लड़का तो समझ गया था कि उसको अब अपने जीवन में क्या करना है। वो लड़का समझ गया था कि उसको अपनी संगति को बदलना है। वो समझ गया था कि उस लड़के को अपने दोस्तों को बदलना है। पर क्या आप समझें कि क्या करना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप धार्मिकता के और सही रास्ते पे चलना चाहते हैं। मेरे प्रियो, वचन बताता है अगर मैं और आप लोग धार्मिकता के रास्ते पे चलना चाहते हैं, पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, जैसा जीवन परमेश्वर ने हमें जीने के लिए बोला है, अगर हम वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं जैसा जीवन परमेश्वर ने जिया है, पर जैसा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने जिया है, अगर हम उस रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो वचन हमें बताता है हमें अपनी संगति बदलनी बहुत ज़रूरी है। वचन हमें बताता है हमें अपने उन दोस्तों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है जिनकी उपस्थिति में हमारा विश्वास बढ़ता तो नहीं घटता है। हमें अपने उन दोस्तों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है जो हमें सही रास्ते पे नहीं परंतु गलत रास्ते पे चलने के लिए उकसाते हैं। हमें अपने उन दोस्तों को छोड़ना है जो हमें बार बार फ़ोन करके बुलाते हैं ताकि हम उन्हीं के रास्ते पे चलें जिन रास्ते पे हमारे दोस्त चल रहे हैं। और हमें अपनी उन फूफी, हमें अपनी उन मामी, अपनी उस बुआ का साथ छोड़ना है
जिनका काम सिर्फ यही है, जो हमारे घरों में आते हैं, दूसरों की बातें, दूसरों के घरों की बातें करते हैं। हमें उन लोगों का साथ छोड़ना, चाहे वो हमारे रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे हमारे दोस्त क्यों ना हो, उनका साथ छोड़ना बहुत ज़रूरी है, जिनका काम है हमारे को अपने रास्ते से भटकाना। वो लोग कोई भी हो सकते हैं, वो लोग हमारे दोस्त हो सकते हैं मेरे प्रियो। मैं बताना चाहता हूँ, वो लोग हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, वो लोग हमारी फूफी, हमारी मामी, हमारी ताई, कोई भी हो सकती है। हर वो व्यक्ति जो हमारे को हमारी उस दौड़ से भटकाता है, जो दौड़ हमें परमेश्वर तक ले जाती है, हमें उन लोगों से दूर होना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। जितनी लेडीज़ आज यहाँ पे मौजूद हैं, ख़ास तौर में उनको बताना चाहता हूँ, हमें अपनी उन मौसियों से, ताइयों से, बुआओं से दूर होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे घरों में आके ये दूसरों की बुराइयाँ करती हैं। हमें उन लेडीज़ों से दूर होना, अपने रिश्तेदारों से दूर होना ज़रूरी है, जिनका काम सिर्फ यही है, इधर की बात उधर करना। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के रास्ते पर चलें, तो आपको उन लोगों से दूर होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके ठोकर का कारण बनते हैं। हालेलुया। बाइबल में बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, और कुछ उदाहरणों के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा। अय्यूब के बारे में आप सब जानते हैं। अय्यूब की पुस्तक आपने कई बार पढ़ी भी है। वचन में लिखा है कि अय्यूब परमेश्वर का एक धर्मी दास था, खरा जीवन जिया करता था, परमेश्वर के रास्ते पे चला करता था, सच्चाई के रास्ते पे चला करता था, परमेश्वर से प्रेम किया करता था, और परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था। परंतु उसके जीवन में एक दिन ऐसा संकट आया, उसके बच्चे मर गए, उसके सारे जानवर मर गए, यहाँ तक कि वचन में लिखा है उसको एक जानलेवा बीमारी भी हो गई। एक व्यक्ति जिसके बच्चे मर गए, उसका घर उससे छीन लिया गया, उसका जीवित रहने का साधन, उसके खेत, उसके जानवर सब मर गए। यहाँ तक कि वो उस व्यक्ति इस काबिल नहीं रहा कि अब वो जॉब करके कहीं से पैसे ला सके, क्योंकि उसको जानलेवा बीमारी उसके शरीर में फोड़े हो गए थे। अकेला हो गया था, दुखी हो गया था, परेशान था। और उस समय उसको याद था कि उसके पास अभी भी उसकी वाइफ मौजूद है। वो वाइफ जिसने उसके साथ शादी जब करी थी, तो बहुत सारे वादे किए थे कि जब तेरे जीवन में दुख आएगा मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी, जब तेरे जीवन में परेशानी आएगी तो मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। वो जानता था सब मेरा साथ छोड़ देंगे, परंतु मेरी वाइफ मेरा साथ नहीं छोड़ेगी। क्यों नहीं? क्योंकि उसने परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे साथ बहुत सारे वायदों को किया है। जैसे आपकी और मेरी, हम सब की शादी जिसकी हुई है वो सब जानते हैं, जब शादी होती है तो बहुत सारे वायदों को किया जाता है। वैसे शायद अय्यूब और उसकी वाइफ के भी वादे परमेश्वर की उपस्थिति में किए होंगे। परंतु एक समय ऐसा आता है जब वो परेशान था, निराश था, जानलेवा बीमारी उसको हो रखी थी, उसके बाद कुछ नहीं था, सब समाप्त हो गया था। उसकी बीवी उसके पास आती है, वो कहती है कि कोई बात नहीं, तू मेरा पति है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या ऐसा उसकी बीवी ने कहा था? ऐसा कुछ उसकी बीवी ने नहीं कहा। परंतु उसकी बीवी उसके पास आती है और वो अय्यूब से कहती है, एक काम कर, तू परमेश्वर को कोसना शुरू कर दे, परमेश्वर से सवाल और जवाब करना शुरू कर दे कि क्यों परमेश्वर ने तेरे साथ ऐसा किया। तू तो खरा व्यक्ति था, तू सच्चाई पे चलता था, तू परमेश्वर के रास्ते पे चलता था, परमेश्वर से पूछ, तू परमेश्वर ने तेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो पत्नी जिसको अपने पति का साथ देना चाहिए था, वो पत्नी क्या कहती है? अपने पति के पास आती है, कहती है परमेश्वर को कोसना शुरू कर दे कि अगर तेरे साथ, तेरे जैसे धार्मिक व्यक्ति के साथ परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। परंतु वचन में लिखा है अय्यूब एक खरा मनुष्य था, उसने अपनी बीवी की कोई भी बात नहीं मानी, क्योंकि वो जानता था कि इस परमेश्वर के पीछे वो चल रहा है, जिस परमेश्वर की उपासना वो करता है, वो उसको कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, चाहे उसकी परिस्थिति ऐसी क्यों ना हो कि वो मरने वाला हो, जानलेवा बीमारी उसकी हो गई हो, चाहे उसके बच्चे भी ना छीन लिए गए, उसके सारे जानवर मर गए, परंतु वो जानता था उसकी नज़रें परमेश्वर पर है और परमेश्वर उसको कभी निराश नहीं होने देगा। बीवी आई, बीवी ने अपना काम तो किया नहीं, परंतु और उसको दुख देकर चली गई। हालेलुया। परंतु एक समय आया जब उसको पता चला कि उसके दोस्त उससे मिलने आ रहे हैं। एक समय आया जब अय्यूब को पता चला उसके दोस्त
जिन्होंने उसके साथ बचपन से उसके साथ रहे हैं, वो दोस्त जिनके साथ वो बड़ा हुआ है, वो दोस्त जिनके साथ वो चर्च जाया करता था, वो दोस्त जिनके साथ वो खेला करता था, अय्यूब को पता चला कि अब मेरे दोस्त मुझसे मिलने आ रहे हैं। मेरा मानना है कि जब अय्यूब को ये पता चला होगा कि मेरे दोस्त मुझसे मिलने आ रहे हैं तो खुश हो गया होगा। मेरे दोस्त आएंगे, मुझे गले लगाएंगे, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मुझे सांत्वना देंगे, मुझे तसल्ली देंगे, मुझे बोलेंगे कि कोई बात नहीं, तेरे साथ जो भी हुआ है परमेश्वर तेरी सुधि जरूर लेगा। शायद अय्यूब ये बात सुनकर खुश हो गया होगा कि मेरे दोस्त अब मेरे पास आ रहे हैं। जब सब ने मुझे छोड़ दिया, मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे दोस्त हैं जो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और मेरा साथ देंगे। परंतु जब वो दिन आता है जब अय्यूब के दोस्त उसके पास आते हैं मेरे प्रियो, तो जैसा वो सोच रहा था कि अय्यूब सोच रहा था मेरे दोस्त आएंगे, मुझे गले लगाएंगे, मुझे सांत्वना देंगे, मेरे साथ घुटने पे आके प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरे दोस्त अय्यूब की सुधि ले, मेरा हाल चाल पूछेंगे। परंतु जब अय्यूब के दोस्त वहाँ पे आते हैं तो आपको पता है वो क्या करते हैं? मेरे साथ निकालिए एक वचन, अय्यूब की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसका 5 से 10 कोई पढ़ दीजिए। अय्यूब उसका 22वां अध्याय उसका 5 से 10। क्या तेरी बुराई बहुत नहीं? तेरे अधर्म के कामों का कुछ अंत नहीं? तूने अपने भाई का बंधक आकारण रख लिया है और नंगे के वस्त्र उतार लिए हैं। थके हुओं को तूने पानी ना पिलाया और भूखों को रोटी देने से इनकार किया। जो बलवान था उसी को भूमि मिली और जिस पुरुष की प्रतिष्ठा थी वही उसमें बस गया। तूने विधवाओं को छूछे हाथ लौटा दिया और अनाथों की बाहें तोड़ डाली। इस कारण तेरे चारों ओर फंदे लगे हैं और अचानक डर के मारे तू घबरा रहा है। थैंक यू। अब देखिए, अय्यूब सोच रहा था मेरे दोस्त आएंगे, मुझे गले लगाएंगे, मुझे सांत्वना देंगे, मेरी सुधि लेंगे, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। परंतु जब अय्यूब के दोस्त उसके पास आते हैं, क्या करते हैं? अय्यूब के पास आते हैं, कहते हैं तेरी जिस परिस्थिति जो है, तेरे इस हालत का जिम्मेदार तू खुद है। ये जानते हुए भी कि अय्यूब के बारे में वचन में लिखा है, ये जानते हुए भी कि अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति है, उसके दोस्त आते हैं और कहते हैं तूने ही कोई ना कोई गलती करी होगी जिस वजह से तेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। मेरे प्रियो, वो दोस्त जिसके बारे में अय्यूब खुश था कि मेरे दोस्त आएंगे, मेरी सुधि लेंगे, जब वो दोस्त आते हैं तो वो सुधि नहीं लेते, प्रार्थना नहीं करते, उसको गले नहीं लगाते, परंतु उस पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। वो दोस्त जिनका इंतज़ार अय्यूब बहुत खुशी से कर रहा था, जब वो दोस्त आते हैं तो वो अय्यूब के दुख का और उसकी निराशा का कारण बन जाते हैं। अय्यूब जो पहले से दुखी था, अय्यूब जो पहले से निराश था, जब उसके दोस्त आते हैं तो वो आके उसके दुख और उसकी निराशा को और बढ़ा देते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं आप पवित्र जीवन जिए, अगर आप चाहते हैं आप सच्चाई के रास्ते पे जिए, धार्मिकता के रास्ते पे चले, तो आपको अपने दोस्तों का चुनाव करना, सही चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। डैनियल के बारे में आप सब जानते हैं। डैनियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। वचन में लिखा है, बेबीलोन के जो राजा था नबूकदनेस्सर, उसने यरूशलेम पर आक्रमण किया और वहाँ पे उसने आज्ञा निकाली कि जितने भी यरूशलेम के जवान लड़के हैं, जितने यरूशलेम के खूबसूरत लड़के हैं, जो टैलेंटेड लड़के हैं, उनको अपने साथ ले चलो। और उन्हीं लड़कों में डैनियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो भी शामिल थे। और ये चारों राजा की आज्ञा के अनुसार बंदी बना के ले जा लेते हैं। और राजा आज्ञा देता है कि इन सब को, जितने लड़के यहाँ पे मैंने बुलाए हैं, इन सब को अच्छे से अच्छा खाना देना। मेरा मानना है कि शायद राजा का प्लान ये था कि राजा इन लड़कों को अपनी आर्मी में शामिल करना चाहता था, परंतु डैनियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा के उस ऑफर को कि राजा के घराने से उनको अच्छे से अच्छा भोजन मिलना चाहिए, वो उस राजा के उस ऑर्डर को ठुकरा देते हैं। कुछ समय बीतने के बाद वचन बताता है कि राजा एक स्वप्न देखता है
राजा जब एक स्वप्न देखता है तो पूरे बेबीलोन में राजा को कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो उसके सपनों का जवाब दे सके, परंतु राजा को पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम डैनियल है, उसके पास ये टैलेंट है, उसके पास ये सामर्थ्य है कि वो सपनों के अर्थ बता सके। और राजा उसको अपने पास बुलाता है और डैनियल बहुत अच्छे से राजा के जो सपना था उसका अर्थ बताता है और राजा उस डैनियल से खुश हो जाता है। वचन में लिखा है राजा डैनियल से खुश होकर डैनियल का प्रमोशन कर देता है। राजा डैनियल से बहुत खुश होता है और उसको एक अच्छे स्थान पे नियुक्त कर देता है, परंतु डैनियल जानता था कि मेरे अंदर जो टैलेंट है, मेरे अंदर ये जो सामर्थ्य है, मैं जो ये कर पा रहा हूँ, इसकी वजह सिर्फ मैं नहीं हूँ। डैनियल जानता था कि जो काम मैंने किया है इसके पीछे मेरे दोस्तों का भी ताकत है। मेरे दोस्तों ने मेरे साथ मिलके प्रार्थना करी है, घुटनों पे आए हैं, इस वजह से रिवॉर्ड जो है सिर्फ मुझे नहीं मिलना चाहिए। इसी वजह से डैनियल ने उस राजा को बोला कि राजा, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो, उनको भी आपकी तरफ से अप्रिसिएशन या प्रमोशन मिलना चाहिए। और डैनियल के कहने पे राजा उसके दोस्तों को भी प्रमोशन देता है और एक अच्छा स्थान देके उनको भी नियुक्त करता है। परंतु स्टोरी में ट्विस्ट अब आता है। एक समय आता है जब राजा एक आज्ञा को निकालता है कि एक सोने की मूर्ति बनाई जाएगी और हर एक व्यक्ति को सोने की मूर्ति के आगे दंडवत करना ज़रूरी है, और जो भी व्यक्ति इस सोने की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेगा उसको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, राजा की मूर्ति बन जाती है और ये आज्ञा भी निकल जाती है कि दंडवत करना ज़रूरी है, परंतु वचन हमें बताता है जब समय आता है दंडवत करने का तो वचन हमें बताता है जो डैनियल के 3 दोस्त थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, वो उस राजा की मूर्ति पर दंडवत नहीं करते। इन 3 के बारे में लिखा है कि वो राजा की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करते, परंतु कई बार लोग ये सोचते हैं कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ये 3 हैं जिन्होंने दंडवत नहीं किया, तो क्या डैनियल ने दंडवत किया था? अब ध्यान से सुनिएगा, दंडवत तो इन चारों ने नहीं किया था, परंतु वो जो लोग जिन्होंने राजा को जाके ये कंप्लेन करी थी, जब आप वचन को गंभीरता से पढ़ेंगे ना तब आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। जब पवित्र आत्मा की आप मांगते हैं कि पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए, तब आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि कैसे सब कुछ हुआ होगा। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मैंने भी सोचा कि लिखा सिर्फ 3 लोगों के बारे में है कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने दंडवत नहीं किया, तो क्या डैनियल ने दंडवत किया था? अगर उसने दंडवत नहीं किया था तो उसका नाम भी यहाँ पे होना चाहिए था। परंतु जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि डैनियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो इन चारों ने दंडवत नहीं किया था, परंतु जिन लोगों ने राजा को जाके कंप्लेन करी थी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो दंडवत नहीं कर रहे हैं, वो लोग जानते थे कि डैनियल की जो पोजीशन है जो राजा ने नियुक्त करी है वो बहुत ऊपर है। वो जानते थे कि किसी भी हालत में हम डैनियल की कंप्लेन राजा को नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके दरबार में बैठने वाला व्यक्ति था। वो जानते थे कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो की पोजीशन अब इतनी बड़ी नहीं है, इतने बड़े स्थान पे वो नहीं है। वो जानते थे कि इनकी कंप्लेन हम राजा से कर सकते हैं। इसी वजह से उन लोगों ने डैनियल की कंप्लेन नहीं करी, क्योंकि वो उन लोगों से बहुत बड़े स्थान पर नियुक्त था। और जब वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कंप्लेन जाके वो राजा को बताते हैं कि इन तीनों ने तेरे आज्ञा को उल्लंघन किया है, तो राजा कहता है मेरी आज्ञा के अनुसार अब इन तीनों को आग के भट्टे में डाल दिया जाए, और इन तीनों को आग के भट्टे में डाल भी दिया जाता है। और जब इन तीनों को आग के भट्टे में डाला जा रहा तो डैनियल कहाँ था? क्या आपने कभी सोचा जब डैनियल के 3 दोस्तों को आग के भट्टे में डाला जा रहा था तो डैनियल कहाँ था? मेरे प्रियो, वचन जब मैं पढ़ रहा था तो प्रभु ने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस आग के भट्टे में डाला गया तो डैनियल अपने इन 3 दोस्तों के लिए जाके प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। डैनियल जानता था कि मेरे दोस्त जो आग के भट्टे में डाले गए हैं उनको मेरी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। डैनियल जानता था कि जब मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर परिस्थितियों को बदलेगा। डैनियल जानता था कि एक जो सच्चा दोस्त होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका कर्तव्य होता है कि वो अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करें। और इसी वजह से जब उसके 3 दोस्तों को आग के भट्टे में डाला गया तो डैनियल उनके लिए प्रार्थना कर रहा। और जब वो प्रार्थना कर रहा था तो मेरे प्रियो आग के भट्टे के अंदर परिस्थितियाँ
बदल रही थी। जब वो डैनियल अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर रहा था तो आग भी उनको नहीं छू पा रही थी। जब डैनियल अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर रहा था तो उनका एक कपड़ा तक नहीं जला, क्योंकि परमेश्वर उनके बीच में था। हालेलुया। एक जो दोस्त होता है वो अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करता है। एक आज्ञा और निकली राजा की तरफ से कि 30 दिनों तक हर एक व्यक्ति जो बेबीलोन में रहता है, हर एक व्यक्ति मेरे सामने अपने सरों को झुकाएगा और मेरे सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखेगा, और जो ऐसा नहीं करेगा उसको शेर की मान में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। और जब ये आज्ञा निकली तो एक व्यक्ति, वचन बताता है, एक व्यक्ति था जिसका नाम डैनियल था, उसने राजा के आगे दंडवत नहीं किया। जहां हर एक व्यक्ति राजा के सामने अपने सर को झुका रहा था, उस समय डैनियल ने अपने सर को राजा के आगे नहीं झुकाया। तो क्या डैनियल के दोस्तों के ने राजा के सामने अपने सर को झुकाया था? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डैनियल के बारे में लिखा है, ऐसा नहीं था। जब आप वचन पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है ये जो प्लानिंग थी, ये जो षड्यंत्र था, ये षड्यंत्र जो था, ये सिर्फ और सिर्फ डैनियल के लिए किया जा रहा था ताकि उसको उसकी पोस्ट से हटा सके। इसी वजह से हर एक का ध्यान सिर्फ डैनियल पे था। और जब लोगों ने देखा कि डैनियल राजा की आज्ञा को उल्लंघन कर रहा है, डैनियल राजा की बात को नहीं मान रहा है, तो वो लोग जाके राजा को बताते हैं कि तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है इस व्यक्ति ने, जिसका नाम डैनियल है, इसने तेरे सामने अपनी प्रार्थना नहीं रखी, परंतु ये जाके परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। राजा को ये बात बहुत बुरी लगी। राजा ने बोला जैसे मैंने आज्ञा निकाली थी वैसे ही अब इस डैनियल को शेर की मान में डाल दिया जाए। हालेलुया। जब डैनियल को शेर की मान में डाला गया तो उसके दोस्त शद्रक, मेशक और अबेदनगो कहाँ थे? हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे डैनियल ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करी थी ना, जब वो कष्ट में थे, मुसीबत में थे, कठिन समय पे थे, उसी प्रकार जब डैनियल कठिन समय पे गया तो उसके दोस्त जानते थे कि एक दोस्त का कर्तव्य ये होता है कि वो अपने दोस्त के लिए प्रार्थना करे। जैसे डैनियल ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करी थी, वैसे ही अब डैनियल के दोस्त, जब डैनियल पे संकट आया, कठिन समय आया, तो उसके दोस्त घुटने पे आए, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। जब डैनियल के साथ ये सब चीज़ें हो रही थी तब उसके दोस्त परमेश्वर से डैनियल के लिए प्रार्थना कर रहे थे। और जब उसके दोस्त डैनियल के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो शेर की मान के अंदर परिस्थितियाँ बदल रही थी। वो शेर जो भूखे थे, वो शेर जिनको आदत थी मांस खाने की, वो शेर जिनको डैनियल से पहले भी कितने लोगों को खा चुके थे, वो शेर जिनको शायद डैनियल के बाद भी कितने लोगों को उसके अंदर डाला गया होगा और उन्हें मार दिया होगा, परंतु सिर्फ डैनियल को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसके दोस्त उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। और जब उसके दोस्त उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे तो परिस्थितियाँ बदल रही थी। जब उसके दोस्त उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने स्वयं आके डैनियल को वहाँ से बचा लिया। हालेलुया। जो सच्चे दोस्त होते हैं ना, वो अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप धार्मिकता के रास्ते पे चलना चाहते हैं, पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं, खरा जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों की संगति छोड़ना बहुत ज़रूरी है जो उस रास्ते पे नहीं चलते जिस रास्ते पे आप चलते हो, जो उस रास्ते पे नहीं चलते जो रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है। आपको उन लोगों को छोड़ना है। वो आपकी रिश्तेदार, आपकी फूफी, मौसी, कोई भी हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, उनको छोड़ना है। परंतु उनको छोड़ना ऐसा नहीं है कि आप उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। अय्यूब के बारे में लिखा है, जब उसके दोस्त उसके पास आए, जब अय्यूब के दोस्त उसकी निंदा कर रहे थे, उसकी मजाक बना रहे थे, उसको दोषी ठहरा रहे थे, तो परमेश्वर अय्यूब के दोस्त से बहुत नाराज हो गया और परमेश्वर ने बोला मैं तेरे दोस्तों को मार दूंगा क्योंकि तेरे दोस्तों ने सही नहीं किया। अय्यूब ने कहा नहीं, मेरे दोस्तों के साथ ऐसा मत कर। तब परमेश्वर ने बोला मैं इनको एक ही तरह माफ कर सकता हूँ जब तू अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। मेरा मानना है शायद अय्यूब ने अपने दोस्तों को छोड़ तो दिया था, परंतु अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी थी। आज हम अपने उन दोस्तों को छोड़ देंगे जो गलत रास्ते पे चलते हैं। हो सकता है आज हम अपने रिश्तेदारों को छोड़ देंगे जो वैसी उस दौड़ पे नहीं दौड़ते जिस दौड़ पे हम दौड़ते हैं। आज हम अपने उन दोस्तों को, रिश्तेदारों को छोड़ देंगे जिनकी बुलाहट वो नहीं है जो हमारी है, उस बुलाहट पे नहीं चलते जिस रास्ते पे हम चलते हैं।
अपने उन दोस्तों को छोड़ देंगे जिनका फोकस वो नहीं है जो हमारा है। हमारा फोकस स्वर्ग है, और हमें उन लोगों को छोड़ना, अपने दोस्तों को छोड़ना बहुत ज़रूरी है जिनका फोकस स्वर्ग नहीं है। परंतु वचन हमें बताता है हमें उनको छोड़ तो देंगे, परंतु निरंतर हमें उनके लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। अगर हम किसी के सच्चे दोस्त हैं, अगर हम किसी के सच्चे रिश्तेदार हैं, और हम जानते हैं ये व्यक्ति हमें अपने विश्वास से भटका रहा है, ये व्यक्ति हमें अपनी उस दौड़ से भटका रहा है जो हमें स्वर्ग तक ले जाएगी, ये व्यक्ति हमारे विश्वास को कमज़ोर कर रहा है, ये व्यक्ति हमें वो चीज़ें करने के लिए इनकरेज कर रहा है जो वचन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो हमें उनको छोड़ना ज़रूरी है। परंतु हमें लगातार उनसे प्रार्थना करने की भी ज़रूरी है कि प्रभु, हमने आपको चख के देख लिया है, आप कितने भले हैं, परंतु हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार भी आपको चख के देख लें कि आप सच में कितने भले हैं। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए लूका उसका 5 उसका 17 से 20। लूका उसका 5 उसका 17 से 20 कोई पढ़ दीजिए। लूका उसका 5 उसका 17 से 20। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था घाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे घाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। थैंक यू। अब यहाँ पे घटना है, देखिए, यीशु एक जगह मौजूद है, घर पे मौजूद है, और उसी समय एक बीमार व्यक्ति है, किसी परिवार का एक बीमार व्यक्ति है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी प्रकार से दरवाजे के रास्ते उस बीमार व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह तक ले जा लें, ताकि वो बीमार व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से चंगाई को पा लें। पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस बीमार व्यक्ति को दरवाजे से नहीं ले जा पा रहे थे, क्योंकि बहुत भीड़ वहाँ पे मौजूद थी। उसके बाद वो ऐसा करते हैं कि वो एक रास्ता निकालते हैं, हल निकालते हैं, प्लान करते हैं कि हम इसको छत के रास्ते से प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आएंगे। मेरे प्रियो, अब मेरे साथ गंभीरता से इस बात को सोचिए, क्या किसी बीमार मनुष्य को, क्या किसी बीमार व्यक्ति को छत के ऊपर ले जाना आसान बात रही होगी? किसी एक व्यक्ति से नहीं आया था, लिखा है 4 व्यक्तियों ने उसको उठाकर छत के रास्ते प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचाया था, ताकि वो व्यक्ति चंगाई को पा ले। कौन थे वो 4 व्यक्ति? मेरे प्रियो, स्पेसिफिकली इस वचन में नहीं बताया गया है कि वो 4 व्यक्ति कौन थे, परंतु अगर आप बहुत से स्कॉलर्स मानते हैं कि वो 4 व्यक्ति उसके दोस्त थे। 4 दोस्त, जो 4 व्यक्ति थे जो उस बीमार व्यक्ति के जो दोस्त थे, उसी प्रकार अय्यूब के दोस्त थे। अय्यूब के दोस्तों ने उस पर दोष लगाया, उसकी गलती निकाली, ये जानते हुए कि वो धर्मी है उसी जगह। परंतु अब ये दूसरी जगह देखिए, वो दोस्त जो मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं कि किसी प्रकार हमारा जो दोस्त जो बीमार है वो यीशु के पास तक पहुंच जाए और चंगाई को पा ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, किसी तरह वो प्रभु यीशु मसीह के पास उस बीमार को ले जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यारी बात यहाँ कहते हैं। वचन में लिखा है 20 पे, उसने उनका विश्वास देखकर, प्रभु यीशु मसीह ने उस बीमार का विश्वास देखकर नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसके उस दोस्तों का विश्वास देखकर उस बीमार व्यक्ति को चंगा कर दिया। हालेलुया। इसका मतलब है वो जो बीमार व्यक्ति था उसका और उसके जो दोस्त थे उसका फोकस एक था। हालेलुया। हालेलुया। आपके दोस्त कैसे हैं उसका चुनाव करना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आप और आपके दोस्त अगर एक ही बुलाहट वाले होंगे, एक ही फोकस उनका होगा, आप और आपके जो रिलेटिव्स हैं जिनके साथ आप समय बिताते हैं, जिनके साथ अपनी मिलते जुलते हैं, उनका और आपका अगर फोकस एक ही होगा, तभी आप परमेश्वर के रास्ते पर चल पाएंगे। क्योंकि अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को अपना दोस्त बनाएंगे जो पवित्रता के रास्ते पे नहीं चलता, जो धार्मिकता के रास्ते पे नहीं चलता, जो पवित्र जीवन नहीं जीता, जो खराब व्यक्ति नहीं है, तो आप भटक जाएंगे। जैसे मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई, उसी प्रकार यहाँ पे एक स्टोरी है, घटना है कि उस बीमार के जो 4 दोस्त थे वो धर्मी थे, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले थे, और इसी विश्वास के कारण उसके 4 दोस्त अपने उस बीमार दोस्त को प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं, और उनके विश्वास को देखकर वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह उस बीमार को चंगा कर देता है। मेरे प्रियो, आज आपके दोस्तों का विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों का विश्वास करना बहुत ज़रूरी है जिनके साथ आपके दोस्ती है, जिनके साथ आपकी रिश्तेदारी है। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उनको बिल्कुल गेट आउट कर दो, बोलो अब हम आपसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते। नहीं, आपके लिए आपको ज़रूरी है आप उनके लिए प्रार्थना करें कि वो भी प्रभु यीशु मसीह को जान सके। हालेलुया। आपको अपने दोस्तों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ दोस्त नहीं, अपने रिश्तेदारों का, आप किसके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों का सही चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पौलुस के बारे में आप सब जानते हैं, पौलुस वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के कार्य को रोकता था, उन लोगों को सताया करता था। परंतु एक दिन ऐसा आया जब रास्ते में प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को दर्शन दिया, उसने कहा तू मेरा काम करेगा। और जब पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया तो उसने अपने उन पुराने दोस्तों को छोड़ दिया जो अब तक उसके साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के कार्य को खराब किया करते, जो प्रभु यीशु मसीह को सताते थे। पौलुस दोबारा अपने उन दोस्तों की संगति में नहीं गया, क्योंकि वो जानता था इनकी बुलाहट अलग है और मेरी बुलाहट अलग है। वो जानता था इनका फोकस अलग है, मेरा फोकस अलग है। वो जानता था इनकी दौड़ अलग है, मेरी दौड़ अलग है। और जब पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया तो वचन में लिखा है उसके दोस्त सिर्फ वो बने जो जिसके साथ मिलकर उसने प्रभु यीशु मसीह के कार्य को किया। उसके दोस्त वो बने जिनके साथ वो जेल गया। पौलुस के दोस्त वो बने जिनको साथ उसने मार खाई प्रभु यीशु मसीह के कार्य की वजह से। वो चाहता तो अपने उन दोस्तों के पास वापस चला जाता जो उसको बचा सकते थे, जो उस देश की आर्मी के लोग थे, जो उसके साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह के कार्य को, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताते थे। परंतु वो जानते थे कि जिस दौड़ पर मैं निकला हूँ अब यहाँ से मैं वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि वो जानता था जिस कार्य के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है मुझे अब इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर ये लोग मेरे साथ रहेंगे तो शायद मैं उस दौड़ में या तो लेट हो जाऊँगा या तो उस दौड़ को पूरा नहीं कर पाऊँगा। हो सकता है मैं उस दौड़ से भटक जाऊँ। पौलुस जानता था कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, जिस जीवन को मैंने अपना लिया है, उस जीवन को, उस दौड़ को पूरा करने के लिए मुझे उन लोगों की ज़रूरत है जो सेम दौड़ पर दौड़ रहे हैं। हालेलुया। एक वचन मेरे साथ पढ़िए, 1 कुरिन्थियों उसका 15 उसका 33। 1 कुरिन्थियों उसका 15 उसका 33। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। थैंक यू। धोखा ना खाना, बुरी संगति क्या करती है? अच्छे चरित्र को बिगाड़। कई बार हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तो सही हूँ, परमेश्वर के रास्ते पे चल रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं बिगड़ जाऊँ या अपने रास्ते से भटक जाऊँ। कई बार ये सोचते हैं लोग कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊँगा, पार्टीज में जाऊँगा, चाहे वो गलत काम क्यों ना करें, मैं गलत काम नहीं करूँगा और मैं उनको वहाँ पे परमेश्वर के बारे में बताऊँगा कि परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं यह काम करना गलत है। कई बार लोग ये एग्जाम्पल देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी तो शादी में गए थे जहाँ पे शराब पी जा रही थी, जहाँ पे डांस किया जा रहा था। मेरे प्रियो, इस बात को गंभीरता से लीजिए। प्रभु यीशु मसीह का उस शादी में होने की वजह थी, वो वहाँ नाचने नहीं गए थे, वहाँ वो अपने दोस्तों को एंटरटेन करने नहीं गए थे, वहाँ पे वो चमत्कार दिखाने गए थे। हालेलुया। इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह तो संभल गए थे। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं किया, ना तो उन्होंने शराब बना के शराब को पिया, क्योंकि उनका उद्देश्य वहाँ पे होने का कुछ और था। परंतु आज आप और मैं शायद हो सकता है इतने स्ट्रॉन्ग ना हो कि अब हम अपने दोस्तों की पार्टीज़ में जाएं और हमारे दोस्त हमें ब्लैकमेल करें तो हम बार बार उनको मना कर दें।
बहुत सारी चांसेस होते हैं कि अपने दोस्तों की, जैसे वो लड़का बहक गया था अपने दोस्तों की बातों में आके, उसने उन कामों में इन्वॉल्व हो गया था जो सही नहीं थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज आपको और मुझे अपने दोस्तों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप धार्मिकता के रास्ते पे चलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आप पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आप खरा जीवन जीना चाहते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका आपके दोस्तों की, आपके रिश्तेदारों की और ख़ास तौर पे उन लोगों की भी है जिनके साथ आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, जिनके साथ आप अपने दुख बांटते हैं, जिनके साथ आप अपनी खुशियों को बांटते हैं। अगर आप चाहते हैं, आप परमेश्वर के रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो उन लोगों का सही चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। और वो जो लोग जिनसे आप दूर हो गए हैं, उनके लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अय्यूब के साथ हुआ मेरे प्रियो, उसके दोस्त उसकी गलतियाँ निकाल रहे थे, उनको तो अय्यूब के दोस्तों को तो उसको आके सांत्वना देनी चाहिए थी, बचपन के दोस्त थे नहीं, परंतु वो अय्यूब पे गलतियाँ निकाल रहे थे। वही डैनियल के दोस्त दूसरे हाथ में इतने अच्छे थे, वो अपने दोस्तों के लिए, अपने डैनियल के लिए प्रार्थना कर रहे थे। डैनियल अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि वो जानता था जो शब्दों से नहीं हो सकता, जो समझाने से नहीं हो सकता, वो सिर्फ प्रार्थना से। डैनियल चाहता तो राजा के पास जाके, उसके डैनियल का एक अच्छी पोस्ट थी, वो जाता तो राजा के पास जाके बोल सकता था कि मेरे दोस्तों को छोड़ दे, परंतु वो जानता था कि राजा उसकी बात नहीं मानेगा, कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा, परमेश्वर उसकी बात ज़रूर सुनेगा। इसी वजह से वो परमेश्वर के सामने गया और परमेश्वर से अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करी। आपको अपने दोस्तों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। वो दोस्त आप अपने लिए बनाइए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, आप हमारे जीवन में ऐसे रिश्तेदार, ऐसे दोस्त दीजिए जो हमारे कठिन समय पे हमारे लिए प्रार्थना कर सके। हालेलुया।